स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताऊंगी और पढ़ाऊंगी भी और समझाऊंगी कि संज्ञा होता क्या है, नाउन कैसे समझ सकते हैं, हम इस वीडियो में दिखाऊंगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रामर के बारे में पढ़ाया था, ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताई थी। चलते हैं, देखते हैं, अब अपना वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है नाउन। नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा कहती है, ये सभी आप लोगों को पता है। आज की हम डेफिनेशन अब स्टार्ट करते हैं नाउन की। तो डेफिनेशन ऑफ नाउन, डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं, और नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा की परिभाषा को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या फिर हमारे कहने का अर्थ है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब कोई भी नाउन है, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का नाम हो या फिर वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, नाम कोई भी हो सकता है, और जहाँ नाम होगा वही नाउन होगा। आप लोगों को अगर आप समझना है तो सिर्फ नाम को समझना है कि नाम ही नाउन है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पर, मोहन, पन्ना, पेन, ETC। एग्जाम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, उदाहरण कहते हैं। उदाहरण में मैंने लिखा है नाम में मोहन। अब मोहन किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे मोहन हो गया, ऋतु हो गया, सीता हो गया, गीता, ये सारे हमारे नाम हैं। और ये किसके नाम है, व्यक्ति के नाम है। अब देखना है आपको स्थान के नाम। स्थान के नाम में पन्ना, भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, ये सब क्या है, हमारे स्थान है। अब इन सब के नाम से हम क्या समझ सकेंगे कि ये नाउन है। अब ये देखना है वस्तु में, थिंग्स में देखना है कि थिंग्स में क्या क्या आता है। पेन हो गया, ये हमारा मार्कर भी क्या आता है, थिंग्स में आता है। बोर्ड क्या किस में आता है कि थिंग्स में आता है। चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब हमारे थिंग्स हैं। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है कि चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, इन सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और नाउन को अपन लोग टाइप से भी समझ सकते हैं, कुछ उसके टाइप दिए गए हैं, मैंने कुछ टाइप लिखे हैं। और टाइप क्या होते हैं, टाइप होते हैं 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं संज्ञा के प्रकार। अब देखना है नंबर 1 कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोध कराता हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या कोई भी व्यक्ति जो जिसके विशेष मतलब वो महान होना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी भी महान है। कोई भी व्यक्ति जो महान के बारे में, व्यक्ति के बारे में बताए, वो सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब हमारा दूसरा क्या आता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, किसी विशेष जाति का बोध कराता है। गर्ल, गर्ल लड़की है, ये जाति का बोध करा रही है, कौन सी जाति की है, ये स्त्रीलिंग है। बॉय क्या है, पुरुष लिंग में आता है, ये भी जाति का बोध कराता है। जैसे कोई महापुरुष जवाहरलाल नेहरू, ये भी जाति का ही बोध कराता है। तो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोध कराए, जाति के बारे में बोध कराता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 कौन सा आता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जहाँ किसी भी चीज़ का आपको समूह नज़र आए, उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। सीधी सी बात है, समूह को बोध कराता है, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह किस चीज़ का हो सकता है, क्लास का भी एक बच्चों का समूह होता है, चिल्ड्रन का भी एक समूह होता है, और स्कूल में टीचर का भी एक समूह होता है। तो ये सारे समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। नंबर 4 होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ का अर्थ भी होता है धातु। जहाँ कहीं भी आपको धातु में कोई भी शब्द नज़र आ जाए, जैसे ऑयल हो गया, लोहे में भी कोई चीज़ नज़र आ जाए, तो ये सब हमारी चीज़ क्या होती है, धातु, पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाता है। नंबर 5 कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक कहाँ से, अंदर से, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके भाव अंदर से ही आते हैं। जैसे कोई हॉनेस्टी, ईमानदारी का भाव हमारे अंदर से ही आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हॉनेस्टी और ग्रेडी, ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा आता है। हमारी ईमानदारी, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।